श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ नवमोऽध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मोवाच ज्ञात्वसि मेध्य सुचिराननु देहभाजां, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यबद्धं। नान्यत्वदस्ति भगवनपि तन्न शुद्धं, मायागुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि। रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन, शश्वनिवृत्तं तमसः सदनुग्रहाय। आदौ गृहीतं वतार्षतेकबीजं, यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासं। नातः परं यद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रविकल्पं विद्धवर्चः। पश्यामि विश्वसृजमेकविश्वमात्मनः, भूतेन्द्रियात्मकमदस्तुपाश्रितोऽस्मि। तद्वा इदं भुवन्मङ्गलमङ्गलाय, ध्याने स्मनोदर्शितं तोपासकानां। तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं, यो नाद्रतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गे। ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं, जिघ्रति कर्णविवरे स्मृतिवात नीतं। भक्त्या गृहीतचरणपर्याच तेषां, नापेशिनाथ दयाम्बुरुहास्त्व पुंसाम्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान सदैव आपसे दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजों में स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। तावद्भयं द्रविणगेय सुहृन्निमित्तं, शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं, यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवणीतलोकः। देवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात्, सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये। कुर्वन्ति कामसुखलेशल्वायदीनां, लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत्। क्षुत्रस्त्रिधातुभिरिमा मुहुर्घमाना, शीतोष्णवातवर्षे ऋतरेतराच। कामाग्निना च्युतरुषा च सुदुर्भरेण, संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे। यावत् पृथक् मिदमात्मन इंद्रियार्थ, माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत।
तावन्न संसरति रसो प्रतिक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम वहति क्रियार्था अन्या पूतार्थकर्णानिशी निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निंद्रा देवाहतार्थ रचना ऋषियोऽपि देव युग्मत् प्रसंग विमुखा य संसरन्ति त्वं भावयोग परिभावित रत्सरोज आसे शुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसां यद्यद्विया तवृगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देववश उनके अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभो, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। नाति प्रसीदति तथोपरिचोपचारे राराधित सुरगणैर्हृदि बद्ध कामे यः सर्वभूत दया सदलभको नाना जने वहित सुहृदंतरात्मा पुंसामतो विविध कर्मभिरध्यवराध्ये धारणेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्त्व सत्क्रियार्थो धर्मोर्पित कैर्चिद गृह्रियते न यत्र शश्वस्वरूप महसेव निपीत भेद मोहाय बोधधीषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय तेनम इदं चक्रमेश्वराय यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनेक जन्म शमलं सहसेव हित्वा यत् संयात्यपाव्रतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वाहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलं भित्वा त्रिपाद्वव्रध एकरूपं रोह तस्मै नमो भगवते भवनोद्रुमाय। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उनसे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान,
कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्मफल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं। फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरत कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिन्नत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै यस्माद्विभेम्य हमपि द्विपरार्धधिष्ण्य मध्यासित सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्सन्मान स्तमस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यं तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनि स्वात्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सयायः रेमे निरस्तर तीरप्यवरुद्धदेह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्यानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशीपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्याभिपद्मभवनाद् मां समीड्य लोकत्रयो कर्णो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निन्द्रावसान विकसन्नलीनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेकात्मा सत्त्वे नियमण्ड्यते भगवान् भगेन तेनैव मे दृश्मनुस्पर्शताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणत प्रियोऽसौ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 परार्थ पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने के लिए और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की है। आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभो, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्वकल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। मैं आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ।
इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सूरत और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्य करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजृयाम नाभिल्लादधिय सतोऽम्बसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरेमास समन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदस्मस्य विवृणतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग सोऽसावद भ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणं। मैत्रेय उवाच यथा सम्भो निशाम्येयम् मेवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवच स्तुत्वा विररां स खिन्नवत अथाभिप्रेदं वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यक्तिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगावन् गास्तन्द्री सर्गोद्धममावह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मा प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तपातिष्ठ विद्या चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्दी ब्रह्मण लोकान् रक्ष्यस्य पाव्रतान् ततात्मनि लोके च भक्तिर्युक्तः समाहितः द्रष्टासि मा ततं ब्रह्मन्मयि लोकान् स्वमात्मनः। आप भक्त वांछात कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभो, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममय मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी को शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ कहना चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उसके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमालोकों जह्यां तर्ह्येव कश्मलं। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशये रूपस्वरूपेण मयोमेत पश्यन् स्वराज्यमृच्छति नानाकर्मविधानेन प्रजा बह्वीशिस्रक्षतः नाम्नावसीदस्त्यस्मिंस्ते वर्ष्यान्मदनुग्रह ऋषिमाध्यं न वध्नाति
पापीयांस्त्वां रजोगुणः यन्मयो मयि निर्बद्धं प्रजासञ्जरतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवतात्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मचिकित्सायात्मात्मा मे दर्शितो बहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वत यच्चकर्थाङ्गमत्श्रोत्रं मत्कथाभ्यूयाङ्कितं यद्वा तप्सि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजेच्छया यदस्तोषो गुणर्मयं निर्गुणममानुवर्णयन् य एतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञे दानैर्योगसमाधिना राधं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रतीस्तत्त्वविन्मयतम् अहमात्मात्मनां धात प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उस समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्त्रोत द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, ज्ञान, यज्ञ, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना प्रजास्रज यथा पूर्वं यास्यमनुष्येरते। मैत्रेय उवाच। तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः यद्वेजं व्यज्येदं स्वेन रूपेण कंचनाभस्तिरोदधे। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझ में उत्पन्न हुए अपने सर्ववेद में स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे 9वां अध्याय संपूर्णम्।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।